good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the one more episode of Chai Pe Chugli. That's right, guys. Welcome. What's up? How are you all? A very happy Sunday to everyone. This is your host and दोस्त DJ Harsh Bhutani. And आज जैसे कि आपको पता ही है, everybody knows that today we have a very talented, actress, the Bollywood actress, and a very great dancer whose name is Daisy Shah. She is joining us today on our Chugli episode. और आज बहुत मज़ा आने वाला है. आज उनके बारे में जानेंगे, उनसे थोड़ी चुगली करेंगे, थोड़ा उनके फिल्मी करियर के बारे में बात करेंगे, थोड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. तो पहले तो मैं देख लूँ कि आप लोग सब यहाँ पर हैं और मेरी आवाज़ क्लियर है. आप लोगों को सबको मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं? बहुत वेलकम मेरे सारे दोस्तों को. पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट और बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा फॉर माई लास्ट एपिसोड. जो मेरा चेतस के साथ था वो इतना पसंद किया गया है, तो मेरे को आज तक अभी तक उसके मैसेजेस आ रहे हैं और सब मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आपने इमेज चेंज कर दी चेतस की. और अगर मेरे माध्यम से हमारे इस माध्यम से अगर किसी को इस चीज़ का फ़ायदा होता तो क्यों नहीं. और वैसे भी हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोग अगर आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे. सो गाइज, आज हमारे साथ जैसे कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि आज हमारे साथ है बहुत ही वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस जो कि बहुत चर्चा में रही. सलमान खान के साथ जो मूवी की उन्होंने जय हो, और आज लकीली वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रही हैं हमारे इस प्रोग्राम में चाय पे चुगली पे. लेट मी सी पहले कि मैं अगर वो है तो पहले मैं उनको ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हम बाकी की बातें करते हैं. Let's see if she's here. Waiting. Hey, hi Daisy. Hi. Hi, how are you? Welcome to Chai Pe Chugli. Thank you so much. How you find this name Chai Pe Chugli? बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत वैसे कैची है क्योंकि चुगली करना किसको पसंद नहीं होता. आपको पसंद है? नहीं एक्चुअली. नहीं, आपको नहीं है, मुझे पता है. मुझे ना आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं एंड वो आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में. इसीलिए मैंने आपके लिए, जैसे मेरा एक शो का फॉर्मेट है, मैं ना अपने शो के लिए एक शायरी बनाता हूँ हर गेस्ट को वेलकम करने के लिए. तो मैंने भी आपके लिए शायरी बनाई. तो मुझे उन्होंने बताया, क्योंकि मैं तो आपको पर्सनली नहीं जानता, हम लोग मूवीज के थ्रू या मीडिया के थ्रू ही हम स्टार्स को मिल पाते हैं. तो उसने जैसा मुझे बताया तो मैंने उसके हिसाब से एक शायरी बनाई है. मैं उसको आपको एक बार सुना देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वो ठीक है कि नहीं. कि शी इज अ सिंपल गुज्जू गर्ल एंड वर्शिप लॉर्ड गणेशा. शी इज सिंपल गुज्जू गर्ल एंड वर्शिप लॉर्ड गणेशा. शी इज वेरी क्लोज टू सल्लू भाई जो है अपना बॉलीवुड बादशाह. शी इज सुपर टैलेंटेड एंड हर इमेज इज क्लियर लाइक शीशा. She is none other than our Bollywood queen Daisy Shah. बहुत ही अच्छा है. बहुत अच्छे से मुझे आपने क्या बोलते हैं प्रेजेंट किया है. इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ रिलेट करती है और बहुत या मोस्टली आपने जितना भी कहा वो सब मुझसे रिलेट करता है. मैं वैसी ही हूँ. बस मैंने यही देख के ही मैंने ये शायरी क्रिएट करी आपके लिए. और जैसा मुझे पता लगा आपके बारे में कि आप गणेशा की भक्त हैं और आप सल्लू भाई के बहुत क्लोज हैं और एंड योर इमेज इज क्लियर. मैं क्या रिसर्च करता हूँ अपने आर्टिस्ट की जो भी आते हैं. मैं आपकी रिसर्च कर रहा था कि शायद कोई कंट्रोवर्सी मिल जाए, शायद कोई चुगली मिल जाए, लेकिन यही तो प्रॉब्लम फंस गई. अब मेरा शो जो है वो फॉर्मेट ही चुगली पे है. चलो कोई बात नहीं, हम वैसे ऐसे बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे. जरूरी नहीं है कि चुगली करनी जरूरी है. हम आपकी नहीं तो किसी और की करेंगे, हमें तो करनी है चुगली थोड़ी थोड़ी. एनीवेज, welcome to the show one more time. दिल से from bottom of my heart I really thank you to accept my invitation for coming to Chai Pe Chugli. I think the entire credit goes to Ashika here. हाँ जी, वो बहुत अच्छी दोस्त है और वो आपको भी बहुत अच्छे से जानती है. जी. मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा यार, मुझे मालूम था शुरू से कि वो आपकी बहुत क्लोज है, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा यार थोड़ा प्लीज अगर आप तू बोलेगी तो तेरे को नहीं करेंगे वो. अच्छा डेजी, आपका जो नाम है ना
वो इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे, लेकिन पहले से ही, लेकिन जब से मैंने आपको जो मूवीज में आया देखा, तो मैंने मैंने आपका नाम जो ना डेजी, मुझे बड़ा इंग्लिश लगता है, लाइक बड़ा ऐसे लगता है कि डेजी सुनो तो सीधा बंदा यूएस पहुंच जाता है, और फिर साथ में शाह जुड़ता है तो वापस घूम के इंडिया। तो तो ये डेजी शाह के पीछे कोई स्टोरी है क्या, ये नाम के पीछे? नहीं, कोई भी स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद ने पूछा था मम्मी पापा को कि आपने मेरा नाम डेजी क्यों रखा, मतलब कुछ भी, मतलब गुजराती लोग ऐसा नाम नहीं रखते हैं। तो मम्मी ने कहा कि बस हमको नाम अच्छा लगा तो हमने रख दिया, कोई स्टोरी नहीं है इसके पीछे। अच्छा, मैंने सोचा कोई इसके पीछे शायद स्टोरी निकल जाए। चलो यार, ये तो अच्छा है, लेकिन नाम बहुत आपका कैची है, जैसे मेरा आपने बोला ना बड़ा कैची है नाम, ऐसे में आपका भी नाम बहुत कैची है, डेजी। अच्छा देखिए, ओके, जैसे कि हमें पता है, और बाई चांस की बात है कि ना मेरे पास ना जब मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ तो बैक टू बैक मेरे साथ ना गुजराती लोग जुड़ रहे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले भी, हाँ थोड़े टाइम पहले भी एक गुजराती हमारे साथ जुड़े थे, उनका नाम है सीधे चेतस। वो भी मतलब बाद में पता लगा, लेकिन वो गुजराती नहीं मारवाड़ी निकले, लेकिन नाम उनका भी शाह है। तो गुजराती मारवाड़ी मतलब बाजू बाजू के ही है। हाँ, बाजू बाजू के। हाँ, डिफरेंट। तो मोस्टली गुजराती से जब मैं बात करता हूँ ना, तो वो ये कहते हैं कि यार ऐसा, मतलब ऐसा प्रिटेंड, ऐसे लोगों को भी पता है कि यार गुजरातीज आर वेरी गुड इन बिजनेस, लाइक उनका बिजनेस सेंस बहुत अमेजिंग होता है ना, उनको पैसा कैसे कमाना है उनको आइडिया होता है अच्छे से। तो आपको क्या लगता है, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज है एज ए गुजराती? बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं अगर पैसों की बात करूं तो मैं गुजराती से बिल्कुल भी अलग हूं, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आते, ना पैसे समझ में आते हैं ना पैसों की चीजें समझ में आती है, इसलिए मेरी मम्मी सारी अकाउंट्स से लेके पैसों से लेके सब कुछ वो मम्मी संभालती है, मैं नहीं करती। अच्छा तो बेसिकली आपको कुछ ये सब क्वालिटी नहीं पता, तो आपके बैक हैंड में आपको जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट गुज्जूस? क्या ऐसा अच्छी क्या चीज होती है क्या? खाना, आई गेस। खाना तो नो डाउट। एंड व्हाट इज द, मैं आज तक किसी को ऐसे नहीं मिली हूँ जिन्होंने मुझे कहा है कि नहीं मुझे गुजराती खाना नहीं अच्छा लगता। हाँ ये बात तो, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं गुजरात जाता हूँ शोज वगैरह करने के लिए, तो मैं स्पेशली बोलता हूँ कि भाई मुझे वहाँ लोकल कुछ एक तो नाम भी इतने खतरनाक है ना, खापड़ा फापड़ा ठापड़ा, वो पूरा हिला देता उसमें को तो और बड़ा अच्छा लगता है, काफी मजेदार चीजें होती हैं। अच्छा, ऐसा क्या वियर्ड चीजें हैं जो आपको लगता है कि गुजराती करते हैं, ऐसी कोई चीज? ये मुझे एक्चुअली मेरे पापा ने बताया था कि ये गुजरातीज की एक क्वालिटी होती है कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे मेरे साथ बहुत बार होता है कि अगर मैं जिम से आई हूँ और मैं शावर लेकर बाहर निकली हूँ तो मेरी मम्मी मुझे पूछती है कि नहा लिया, एंड आई एम लाइक नहीं बस कपड़े बदल कर आई हूँ, सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, मतलब कुछ भी करो तो सामने वाला बंदा पूछ लेता है, अच्छा हो गया, अच्छा ये कर लिया, अच्छा वो कर लिया, अरे भैया कर लिया तभी तो जाके इधर हूँ मैं। अच्छा, मतलब वो जो चीज चल रही होती है उसके बारे में भी बात करने लगते हैं। आ गई, अच्छा बैठ गई, अच्छा खा लिया। जी। अच्छा ठीक है, चलिए ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। अच्छा डेजी, आपने ना अपना करियर स्टार्ट किया था कोरियोग्राफी से, लाइक आप असिस्टेंट थी कोरियोग्राफ, पहले 5-6 साल आपने असिस्टेंसी करी गणेश आचार्य के लिए, तो फिर आप बेसिकली आप कोरियोग्राफर बनने आई थी इंडस्ट्री में? मैं इंडस्ट्री में कुछ बनने ही नहीं आई थी। सबसे पहली बार मैं एज ए पॉकेट मनी मैंने स्टार्ट किया था। 10th के एग्जाम्स के बाद के जो वेकेशंस थे उसके अंदर मैंने ऐसे ही काम करना चालू कर दिया था क्योंकि फ्री टाइम था। पर बाद में काम करते करते इसके अंदर, ये इंडस्ट्री के अंदर और अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और दरवाजे खुलते गए तो हम और बढ़ने लगे आगे। एंड देन जब करियर को लेके सीरियस होने का टाइम आया तब ये रियलाइज किया कि ऑलरेडी इतने सारे साल हमने ये इंडस्ट्री में दे चुके हैं, कोई और फील्ड के अंदर स्विच करना मतलब वापस फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना, स्क्रैच से स्टार्ट करना और उतने सारे साल वही फील्ड में डिवोट करना, तो वो पॉसिबल नहीं था। दैट्स व्हाई the only choice I was left with was to go ahead by being in the same field, और कोरियोग्राफी करनी नहीं थी। अच्छा, कोरियोग्राफी नहीं करनी थी आपको, तो बेसिकली आप ये जस्ट फॉर हॉबीज या आपका जैसे सीख रही थी या कैसे था?
मतलब आपने मुझे डांसिंग पसंद है, पर मेरे लिए ना, मैं डांसिंग और ब्रेन्स को मैं साथ में जोड़ नहीं सकती हूँ, और कोरियोग्राफी करने के लिए दोनों चीजें जुड़नी बहुत जरूरी है। जोड़ने जरूरी है, फॉर राइट। मी डांस इज अ स्ट्रेस बस्टर, और वही रहेगा। That's why choreography was out of the question for me, and the only option that I was left with was either I go ahead with acting or probably something behind the camera. But ओके। लकीली वही टाइम पे मुझे मॉडलिंग का ऑफर आया, उसके बाद मुझे हाँ साउथ से फिल्म का ऑफर आया, वो किया मैंने, एंड देन दैट्स हाउ द एंटायर जर्नी स्टार्टेड। हाँ, वही मैं बोलने वाला था कि आगे फिर आपने मॉडलिंग भी ज्वाइन की, कुछ जी शूट्स भी किए, देन फिर आप कन्नड़ा मूवीज में भी आई काफी। जी। तो फिर ये जय हो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर, सीधा डायरेक्ट एंट्री विद सलमान भाई, ये मतलब कैसे मतलब हुआ, इससे आपका लाइफ चेंज हो गई, आई एम श्योर। जब मैं साउथ की फिल्म्स कर रही थी, तब मैंने मेरी असिस्टेंट कोरियोग्राफी का काम नहीं छोड़ा था। जब मैं वापस बॉम्बे आती थी तो मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफी करती थी। तो वही पीरियड के अंदर हमको वाही जाना पड़ा दबंग के गाने के लिए, जिसके ऊपर मैं असिस्ट कर रही थी, और वहां पर मैं सलमान सर को मिली। और सलमान अच्छा। सर ने पूछा कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्योंकि काफी सारे सॉन्ग्स गणेश जी ने किए थे सलमान जी के साथ, पर मैं नहीं थी। तो ऐसे ही बात करते करते सलमान सर ने पूछा कि इतने लास्ट 2-3 गाने किए, तू नहीं थी। तो तब जाके मैंने सर को बोला कि मैंने एक्टिंग भी स्टार्ट कर ली है, तो मैं साउथ की फिल्म्स कर रही हूँ। जब भी फ्री होती हूँ बॉम्बे में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफी कर लेती हूँ। नाउ अच्छा, यू नो दैट। एवरीथिंग इज हिस्ट्री। अच्छा, ये सलमान भाई से आपका जैसे फैमिली रिलेशन, हमें पता है कि आप काफी उनके घर में आपका आना जाना है, उनकी फैमिली में भी आप काफी रहती हैं, तो ये आपका मतलब फैमिली से ऑलरेडी अटैचमेंट था, या इंडस्ट्री में आने के बाद आपसे उनकी मुलाकात हुई थी? नहीं नहीं, ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आने के बाद, इनफैक्ट इंडस्ट्री में आने के बाद नहीं, सलमान सर के साथ मूवी जब करना शुरू किया हमने, उसके बाद से फैमिली के साथ ज्यादा मिलना शुरू हुआ। एंड देन हम्म। जब हमारा सबसे बड़ा स्केड्यूल जय हो का दुबई में था, और दुबई में सलमान सर की पूरी फैमिली आई हुई थी, तो वहां पे बॉन्डिंग जो थी हमारी वो स्टार्ट हो गई। और अच्छा। उसके बाद घर पे आना जाना, एंड देन पार्टीज एंड एवरीथिंग। सो या इट ऑल सी, बॉन्डिंग इज समथिंग दैट यू एक्चुअली, आपको ना एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, वो हो हाँ, जाता है। राइट। नहीं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जैसे आपका नेचर है, जिस हिसाब से आप हैं, उस हिसाब से फिर नो। अच्छा, एनीवेज, मैं देखिए, आप तो बहुत क्लोजली जानती है सलमान भाई को, और सब इंसान जो यहाँ पे बैठे आज देख रहे हैं ना सर, 300-400 लोग जो भी अभी हैं, वो पक्का जानना चाहते हैं कि सलमान भाई किस टाइप के इंसान है। वैसे तो हम उनको जानते हैं, उनकी शख्सियत है, लेकिन उनकी ना डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी आती है। कभी कभी वो आते हैं बहुत गुस्से वाले हैं, कभी लगता है कि बहुत एरोगेंट है, कभी लगता है यार उनसे ज्यादा शांत आदमी नहीं है, कभी वो मतलब बड़े अनप्रिडिक्टेबल है, लाइक समझ में नहीं आता उनका। तो देखो, आप क्या? एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको हमेशा अच्छे मूड में होना चाहिए। हाँ, आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो, और उस बीच में अगर कोई बंदा आ गया और बोला सर सर फोटो, सर सर फोटो, तो वो स्टेट ऑफ माइंड हाँ, है ही नहीं बंदे का। तो देन इट विल कम अक्रॉस एज कि नहीं, बड़ा एरोगेंट है, बहुत एटीट्यूड है, ये है वो है। नो, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हर एक इंसान का एक जर्नी होता है, हर एक इंसान का एक मेंटल स्टेट होता है। ओके। वैसे तो सलमान सर किसी को भी फोटो के लिए मना नहीं करते, पर कुछ प्रॉब्लम्स है, या इफ ही इज डीलिंग विद समथिंग जो इज एक्चुअली स्ट्रेसिंग हिम आउट, और वही बीच में अगर कोई आके तुमको छेड़ेगा, तो ऑब्वियसली बंदा गुस्सा करेगा। वो आपके साथ भी नहीं होगा, हुआ, मेरे मैं साथ भी समझ, होगा, वो एक नहीं और वही, इंसान के साथ भी होगा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा गुस्से में रहते हैं, बट उनके बड़े डिफरेंट रूप देखे हैं हमने, तो ऐसे हम लोग देखते रहते हैं कभी हमें। और वैसे भी सारी इंडस्ट्री जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने काइंड हार्टेड आदमी हैं, और कितने लोगों को हेल्प करते हैं, कितनी दुनिया उनको ब्लेसिंग मिलती है। आई थिंक उसी वजह से ही आज वो यहाँ पर है। तो मैंने कहा आप आ रही हैं, तो आप तो बहुत क्लोज है, तो मैंने कहा आपसे पूछूंगा थोड़ा सा No, क्या। he's a very simple person in real life. वो जैसे बहुत लोग बोलते हैं मूडी है, नहीं वो मूडी नहीं है। हाँ, अगर पता है कि बंदे को कोई स्ट्रेस है, अगर वो टाइम पे जाके अगर किसी ने छेड़ दिया तो, और वो सामने भड़क गए, तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। दूसरी बात, ठीक बात सभी है। जानते हैं कि वो बहुत ही जेनरस है। ही इज अ बिग हार्टेड पर्सन, ही इज अ वेरी यस यस, गिविंग दैट्स पर्सन। राइट। तो ये ये तो चीजें बात है। मतलब, और जहां तक मैं जानती हूँ सलमान सर के बारे में, कोई भी ऐसी चीज है जो छुपी नहीं है। जो भी है वो सब खुला है। और और उनके फैंस इतने डाई हार्ड है कि मतलब
शायद कुछ चीजें मुझे नहीं पता होगी, उनके साथ इतना क्लोज रहकर भी वो उन्हें पता होगी। तो आपको भी नहीं पता कि उनकी शादी कब होगी? वो उनको भी नहीं पता है शायद उनकी शादी कब। मैं तो बहुत दूर की बात हूँ। अच्छा ठीक है, हमने सोचा शायद आपको पता हो। अच्छा, हमने देखा आप उनके फुटस्टेप्स फॉलो करती हैं हमेशा, आप, मुझे लगता है आप उनको मेंटोर मानती हैं कि भैया उन्होंने शायद आपको बहुत बड़ा फेंक दिया। तो आपने जो कनाडा में फिल्म करी वो भी बॉडीगार्ड का वो था, लाइक जो बॉडीगार्ड हिंदी में बनी तो उसका आपने कनाडा में भी करी थी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी तो मैं सलमान सर को मिली भी नहीं थी जब मैं कनाडा की फिल्म कर रही थी। अच्छा, तो अच्छा, ओके। आई डोंट नो, तो इट्स मे बी तो मतलब डेस्टिनी है, डेस्टिनी। कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देती है आपको उनके साथ। या आई गेस सो, मतलब नहीं, कोई प्लान नहीं था। जैसे आपने कहा हम्म, कि डेस्टिनी अपना हम्म। खेल खुद खेलती है, तो इसलिए शायद मेरे साथ भी हो गया। अच्छा, जब आपने ये जय हो करी सलमान भाई के साथ, तब तो आई एम श्योर कि आपका करियर जो भी था पहले और उसके बाद एकदम बूम कर गया होगा, कितनी इंडस्ट्री में आपको ऑफर्स आने लगे होंगे, और आई एम श्योर कि थोड़ी स्टोरी आप उसके बारे में शेयर करिए ना, लाइक क्या नहीं, हुआ उसके ऐसा बाद? नहीं है। स्ट्रगल स्ट्रगल पहले भी था, स्ट्रगल आज भी है। जय हो को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको, क्योंकि उसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स उनके हिसाब से, उनके नंबर्स के हिसाब से नहीं थे, तो उन्होंने फिल्म को एवरेज डिक्लेयर कर दिया। पर अगर आप बैक एंड की स्टोरी देखें तो फिल्म ने इतने कम बॉक्स ऑफिस पे पैसे इसलिए बनाए क्योंकि एक डेलिब्रेट एफर्ट था। हमने टिकट रेट्स नहीं बढ़ाए थे, वो वीकेंड हो या वीकडेज हो। पर अगर अगर आप रियलिटी अगर देखो तो जनरली फिल्म के टिकट रेट्स जो होते हैं वो हाइक अप करते हैं। पर वो एक डेलिब्रेट डिसीजन था बाय द मेकर्स, वो इसलिए क्योंकि फिल्म की टैगलाइन ही थी पीपल्स मैन। तो एक आम बंदा, एक पीपल्स मैन कैन नॉट ड्रॉ अ होल इन अ कॉमन पर्सन्स पॉकेट। नहीं, बट एनी हाउ मेरे को तो वो मूवी बहुत पसंद आई, और आपको तो अवार्ड भी मिले ना जय हो के लिए, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला आपको, डेब्यू, बेस्ट डेब्यू फीमेल, देन मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू फीमेल, आपको अवार्ड भी मिले नहीं, उस ये मूवी सारे के लिए। नॉमिनेशंस थे, नॉमिनेशंस थे। अच्छा है वो मुझे नॉमिनेशन। हाईएस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग डेब्यू फिल्म एक्ट्रेस, ऐसा मतलब ईटीसी का अवार्ड मिला था मुझे। अच्छा, ओके, 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 ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर आपकी एक हिट स्टोरी आई 2015 में। जी। तो एक साल उसमें लग गया आपको, फिर आपने एक, और उसके बाद तो एक लंबा ही गैप हो गया, लाइक 3 साल लग गए आपको, ये रेस 3 आने में। हम्म। उसके बीच में आप ये सब में आप कुछ कर रही थी क्या? वो उस टाइप में आपने क्या नहीं, सोचा? फिल्म्स, देखिए फिल्म्स, सही फिल्म्स पे काम करना बहुत जरूरी है। तो वो सही फिल्म की ऑफर आए तब जाके काम करे, ऐसे ऐसे मानना है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने जितना भी काम किया है अभी तक, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि यार मेरी एक फिल्म 2 साल के बाद आई और मेरी एक फिल्म 3 साल के बाद आई। आई एम टोटली फाइन विद इट एज फार एज आई एम अ पार्ट ऑफ अ गुड कंटेंट फिल्म। आप बेसिकली क्या एंजॉय करती हो डेजी? आपको क्या लगता है, आपको आपको सब एक्टिंग में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कोरियोग्राफी में अच्छा लग रहा था, या मॉडलिंग में? बेसिकली आपका क्या, मतलब किस में ज्यादा आप एंजॉय अगर करती मैं है? कोरियोग्राफी में ज्यादा एंजॉय करती तो शायद मैं कोरियोग्राफर ही होती आज। और अगर मैं मॉडलिंग में बहुत ज्यादा एंजॉय करती तो मैं शायद मॉडल ही होती आज। पर ये ये बात भी ये बहुत ही ऑब्वियस है कि मैं एक्टिंग ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं आज एक्टर हूँ। ग्रेट। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बात करें। 2 फिल्म्स हैं। एक का नाम है सी यू इन कोर्ट, जो रिलीज कब होगी मुझे पता नहीं। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। और एक फिल्म है जिसका नाम है बुलबुल मैरिज हॉल, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होनी थी, बट अगेन एवरीथिंग इज कम टू अ स्टैंड स्टिल। There's a web series that I was supposed to start working on, even that has come to a standstill. So right now everything is आई a नो, pop. ये तो आई अंडरस्टैंड, ये तो ये जो जो पूरा माहौल ही ऐसा है, तो उसको अभी तो कुछ कह भी नहीं सकते। जी। सारी इंडस्ट्रीज इस टाइम बंद पड़ी हैं। चलो, आई विश कि आप जल्दी से, हम सबका खुल जाए यार, हमारा भी, हमारे को भी एग्जैक्टली, जरूरत है, सभी का, हम। सभी का। हाँ, हाँ, बिल्कुल, सभी का। अब अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस ना होती बाय चांस, सपोज करिए कि आप एक्ट्रेस ना होती, तो आपने क्या प्लान बनाया था बचपन में कि मेरे को क्या बनना है?
मुझे एयर होस्टेस बनना था और मेरे पापा को मुझे आईएएस ऑफिसर बनाना था, तो दोनों में से एक। अच्छा। अच्छा, आपको एयर होस्टेस बनना था। जी। तो आपने उसके लिए कुछ हाथ पैर मारे थे, या आपको नहीं, मौका ही नहीं मिला? हाथ पैर मारने के पहले ही मैंने काम करना शुरू कर लिया था ना, मैं अच्छा। इंडस्ट्री में पहले ही आ गई थी। मैं जैसे मैंने कहा कि एसएससी की एग्जाम्स खत्म हुई उसके बाद ही मैंने काम शुरू कर दिया था। सो आई वाज 14 इयर्स हम्म। ओल्ड। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये कि ना छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी सवाल भेजते रहते हैं हमारे को ना। बच्चों का एक सवाल आया था कि ये ना, बीइंग अ गुजराती, जैसे आप देखते हैं ना गुजराती लोग बाहर जाते हैं, खूब सारा सामान मन लेके जाते हैं, अपना पूरा खापड़ा पापड़ा एंड ऑल। तो आप भी जाती हो इंटरनेशनल शूट्स पे, तो आप लेके जाते हो सब? नहीं। नहीं, क्यों? नहीं। क्योंकि थेपला सब लोग नहीं, लेके जाते हैं। नहीं। मैगी, जब मैं डांसर थी तभी हम लोग जब यूएस ट्रिप्स के लिए जाते थे तो तभी मैं लेकर गई हूँ। बट नहीं, वो खाली एक ही बार हुआ था। तो मैं मैगी के जो कपा नूडल्स होते हैं वो लेकर गई थी, हाँ। और क्या लेकर गई, थेपला ही लेकर गई थी शायद, या हाँ, वही मैंने कहा कि ना, जैसे कि हम, जैसे हमने देखा ना बाहर मोस्टली, जब बाहर हम जाते हैं या टूर पे, या गुजराती लोग जाते हैं, वो अपना सब सामान एकदम, नहीं। उनको पर मतलब ही क्योंकि नहीं है हम कि लोग हम लोग 8 जन थे तो एक एक जन इलेक्ट्रिक कुकर लेकर आया था, एक जन चावल लेकर आया था, एक जन दाल लेकर आए थे, एक जन सारे मसाले लेकर आया था। सो वो प्लान था पूरा पहले से। तो अब फाइनली देसी शाह ने सोच लिया है कि बस अब मैंने इस लाइन से आगे नहीं जाना, मतलब मैंने हीरोइन ही रहना है, मैंने एक्ट्रेस ही रहना है, अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगी आगे। नहीं, ऐसा तो मैं कहूंगी नहीं ना, क्योंकि अगर मैंने अभी बोल दिया कि नहीं इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी और कल जाके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और मैंने किया तो आप ही लोग मुझे रोस्ट करोगे, तो नहीं। ये ठीक बात है। लाइफ इज नॉट सपोज टू बी प्लान्ड, लाइफ इज सपोज टू बी लिव्ड। हम्म। अच्छा, ये बताओ डेजी, अब तो आप देख रहे हो कि कितने अमेजिंग नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, और नए नए कॉन्सेप्ट पे नई नई मूवीज आ रही हैं। कितना हम्म। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, पूरा चेंज ही हो गया है। जय हो से देखकर अब आप देखो तो कितनी रियलिस्टिक चीजें आ रही हैं, कितनी नई मूवीज आ रही हैं, और कौन से नए नए डायरेक्टर हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन से ऐसे जो अभी आजकल के डायरेक्टर हैं जिनके साथ आपको काम करने का मन है, या करना चाहती हैं आप? मुझे अयान का काम बहुत अच्छा लगता है, अयान मुखर्जी। ओके। उनके साथ अगर काम करने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी। मुझे इम्तियाज अली का काम बहुत पसंद है। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका चाहिए। जैसे संजय सर हो गए, संजय लीला बंसाली सर, अरे, राजकुमार हो गए, डन। बहुत सारे हैं। मतलब हर कोई अपनी चीज में माहिर है। माहिर है, जैसे हाँ, सबका संजय अपना अपना लीला तरीका है। बंसाली सर, द वे ही प्रेजेंट्स अ गर्ल, आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स कैन डू इट। राइट, ट्रू, ट्रू। So yeah, that is the reason I want to work with him. राजकुमार हिरानी सर, क्योंकि उनकी फिल्म्स का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मैं राजकुमार हिरानी सर के साथ काम कर चुकी हूँ एज एन असिस्टेंट, तो मुझे पता है कि वो कैसे इंसान है और उनके साथ काम करना कितना ज्यादा फन है। ये तो सही है। अच्छा, आपके साथ कभी कोई फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है ड्यूरिंग द शूट? कभी कुछ ऐसी कोई बात दिमाग में आ रही हो? मैं बहुत ही ज्यादा मैं गिरते पड़ते बहुत रहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा ट्रिप होते रहती हूँ, तो हर सेट के ऊपर 1-2 बारी तो होता ही होता है। अभी आदत सी पड़ गई है, स्टार्टिंग में बहुत एम्बैरेसिंग लगता था। जैसे अच्छा। फोटोकॉपी का सॉन्ग जब हम लोग शूट कर रहे थे, वो जब वाइड शॉट लगा था, कुछ 80-90 डांसर्स थे, 100-200 का क्राउड था, और शॉट के बीच में ही मैं अपने घाघरे में स्लिप होके गिर गई थी। तो यार, बहुत बारी हुआ है। बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। अच्छा, डेजी, आप मुझे बताओ कि आपके कौन से दोस्त आए जो आपके बड़े क्लोज हैं, इंडस्ट्री में या आउट ऑफ इंडस्ट्री? जैसे हमें हमें तो ज्यादा आइडिया नहीं है। आपकी इंडस्ट्री में आपके कौन से फ्रेंड्स हैं जो आपके फीमेल एक्ट्रेस हैं जो सभी आपके दोस्त थे क्लोज हैं? मेरे, सभी दोस्त थे मेरे अगर बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें तो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स इंडस्ट्री से नहीं है, वो इंडस्ट्री की बाहर से है। हाँ, वो तो और हमें पता है। बेस्ट फ्रेंड्स का मतलब यही होता है कि जिसके साथ आप फ्रेंड्स हो 10-12 साल से। तो इंडस्ट्री में एज एन एक्टर ही मुझे आके आप 5 साल हुए हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं मुझे, बोल वो सकती। हमें पता है। मैं आपको बता, इवन मैं आपको बता सकता हूँ आपके बेस्ट फ्रेंड के नाम, आशिका, हाँ,
जी। डीजे आशिका और एक और है नजमा न, गजाला। नजाला गजाला गजाला। गजाला। जी। मुझे, हाँ, मुझे बताया उन्होंने। तो मैं अगर आशिका अगर बैठी हो तो मैं उसको अपने मतलब पहले उसको थैंक्स बोलूं कि उसने एटलीस्ट मुझे आपके साथ कनेक्ट करा दिया और आज आप हमारे सामने हैं, हमारे चाय पे चुगली पे। आशिका, थैंक यू सो मच। आशिका मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है अभी। लेकिन क्या है ना, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग क्या है ना, मैं बेसिकली डीजेस को यहाँ बुलाता हूँ और उनको अच्छे से रोस्ट करता हूँ। तो अभी मैं थोड़े दिन में आशिका को भी लाने वाला हूँ, उसको भी अच्छे से रोस्ट करने वाला हूँ तगड़े तरीके से। अच्छा, आप आशिका को रोस्ट सब करने के पहले आप सोच लेना, क्योंकि हाँ, वो मुझे वहां पे उल्टा भी पड़ सकता है। ये बात तो सही है। ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही है। मेरे मेरे साथ ऐसे काफी इंसिडेंट्स हो चुके हैं उसके साथ के, कि उसने पुलिस वाले को मेरे सामने एक दिन पेल दिया और मेरा मुंह खुला खुला रह गया। और मैं उसको बोला था, हर्षिका ये यूपी है, ऐसे नहीं बोलते। कहती है ऐसी की तैसी क्या कर लेगा। मैंने कहा चल ठीक है ठीक है। अच्छा, अ, अच्छा, आशिका ने आपको एक नाम दिया है। वो आपको एक प्यार से एक नाम से बुलाती है। कौन, क्या नाम से बुलाती है आपको? वो नहीं बता रही मैं यहाँ। मुझे तो पता है, आप लोगों को नहीं बताना चाहते। बस खत्म हो गई, आपको पता है, मुझे पता है और आशु को पता है। अच्छा, आपकी फ्रेंडशिप आशिका से कैसी हुई? लाइक वो तो डीजे है और आपका तो कोई गिग से लेना देना नहीं है। आशिका पहले जैसे मैं भी पहले डांसर थी, वैसे आशिका भी पहले डांसर थी। जैसे मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी, वो भी एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी। मैं एक्टिंग में चली गई, वो डीजेइंग में चली गई। तो उसका हाथ पकड़ के ले जाती है आप भी उसको एक्टिंग में, या नहीं नहीं, आपका हाथ हमने पकड़ हाथ के वो नहीं डीजिंग ले? पकड़े एक दूसरे के कि इधर आ जाओ उधर आ जाओ, जो जिधर गया, जो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वहां पे गया। अच्छा, मैं ना आपके इंस्टाग्राम देखता रहता हूँ। आपका एक बहुत क्यूट सा पेट है, आप उसके साथ बहुत स्टोरीज वोरी डालते रहते हो। हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम ब्लेसी है। ब्लेसी। मैंने देखा है वो, आप बहुत प्यार करते हो अपने पेट को और बहुत क्लोज है आपकी। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। आई एम अ डॉग मदर। ओके। यानी मेरे पास, अपने पास भी दो पेट हैं और आई एम ह्यूज एनिमल लवर। मैं बहुत प्यार करता हूँ जानवरों को। तो अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे पास भी कुछ लोग आके जैसे बोलते हैं कि अभी यार आपका शो पॉपुलर हो रहा है, प्लीज आप थोड़ा बताया करो लोगों को कि अभी ये कोरोना वायरस एनिमल से नहीं फैलता है, आप उनको एविडेंट मत करो, उनको थोड़ा रखो अभी घर पे। ये तो तो ये आप, तो 50,000 बार हर कोई बोल चुका है कि एनिमल्स के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। इनिशियली बहुत सारे लोगों ने उनके पेट्स को अबैंडन कर दिया था, ये सोच के कि शायद उनको भी लग जाएगा, वो भी ये डिजीज के चपेट में आ जाएंगे। बट जब WHO ने ये आर्टिकल रिलीज किया, उसके बाद आई एम होपिंग, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि किसी ने अपने एनिमल्स को अबैंडन ना किया हो और उनका ख्याल रखा हूँ। मीन 2 दिन पहले मैंने इंटरनेट पे एक फोटो देखी थी, जो माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो सारे चल के जो अपने गांव वापस जा रहे, तो एक बंदा अपने डॉग को और अपने बदक हम्म को हाथ में लिए हम्म वो चलते चलते उनके गांव जा रहे थे। सो सो क्यूट। या, इट्स बिकॉज दे राइट। कंसिडर देम एज देयर फैमिली। अच्छा, डेजी, बहुत ना फनी स्टोरीज हम लोग आशिका और मैं बैठते हैं तो मैंने इसको बोला, मैं जैसे हमारी को क्यूरियोसिटी होती है ना, आप तो फिल्म स्टार हो, हम लोग तो इतना ज्यादा देख नहीं पाते, आप लोगों से मिल नहीं पाते। तो वो मैं उनसे कई बार स्टोरीज पूछते रहता हूँ कि यार मुझे बता दे तुम लोग क्या मस्ती वस्ती करते हो। कहती है यार मैं जब बाहर जाती हूँ ना डेजी के साथ, तो मैं उसको बहुत चिढ़ाती हूँ, उसको बड़ा गुस्सा आता है ना। मैं पता क्या करती हूँ, मैं सारे लोगों, अब जैसे हम कभी रेस्टोरेंट में गए, कहीं गए, तो वो लोग आ जाते हैं इससे फोटो खिंचवाने के लिए। तो अब क्या है, वो चाहती है कि हम अपना टाइम स्पेंड करें एक साथ में, लेकिन मैं लोगों को बुलाती हूँ, आओ आओ फोटो खींचो। ये बात सच है? क्या करती है वो ऐसा? हाँ, मतलब आशु ऐसे बेसिकली अगर हम कोई रेस्टोरेंट गए हैं और वो नोटिस करती है एक दो जन दूर के टेबल से ऐसे पलट पलट के देखते ना, अरे कौन है, अरे कौन है, अरे कौन है, बाद में पता चलता है अच्छा ये है। तो आशु को जब ये चीज पता चल जाएगी तो वो सामने से बोलेगी आइए खींच लीजिए फोटोग्राफ, आइए। तो आशु ये आपको करती है। बेसिकली इरिटेट करती है वो? हाँ, और मुझे बोलना पड़ता है आशु मत कर यार, क्यों।
अच्छा अच्छा, अपार्ट फ्रॉम आशु, आपका कोई और कोई मेल फीमेल डीजे फ्रेंड है? नहीं क्योंकि यहाँ बहुत सारे डीजे बैठे हैं, यहाँ लाइन से डीजे बैठे हैं, कोई और नहीं है डीजे? नहीं, अच्छा मैं किसी ठीक को है। पर्सनली नहीं जानती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मैं पार्टीज भी नहीं करती ज्यादा। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सीधे घर पे आ जाती हूँ और घर पे टाइम स्पेंड करना मुझे ज्यादा पसंद है। बट आपने एक, मेरे दोस्त डीजे दोस्त है, उसने एक वीडियो किया था आपके साथ, आजा माही, आर्यन के साथ। आर्यन जी। हाँ, वो भी मेरा फ्रेंड है डीजे आर्यन। तो उसके साथ मैंने आपका वीडियो देखा और बहुत अमेजिंग वीडियो था, बहुत ही किलर वीडियो था, एकदम थैंक यू एक नंबर थैंक वीडियो था। तो मैंने सोचा शायद आपकी उनके साथ कभी बातचीत हुई हो या नहीं, फ्रेंडशिप हो तो बातचीत पहले तो से। ऑब्वियसली अभी काम किया है तो बातचीत तो हुई है, ऐसे नहीं है। बट हम्म। जैसे आपने कहा फ्रेंड्स फ्रेंड्स टाइप तो नहीं, वो एक्चुअल मतलब जैसे कनेक्ट में रहना है या हाँ ऐसा राइट। तो नहीं है। जब भी अगर हम कहीं बाहर गए हैं और अगर वहां पे आर्यन है तो हाय हेलो बात हो जाती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं। आपको पार्टीज करना भी पसंद नहीं है? आप नाइट क्लब्स ये वो पार्टीज वगैरह में नहीं जाती? मतलब आप हमारी कस्टमर है ही नहीं। नहीं। बताओ गाइस, देख लो, मैं उनको इंटरव्यू कर रहा हूँ जो मेरी कस्टमर ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी आए नो एक्सेप्टेड। मैंने सोचा था कि शायद मैंने तो क्या सोचा था, मैं आपको सच बताऊं, जैसे आप कोरियोग्राफर थी, आपको डांसिंग और डांसर्स और कोरियोग्राफर को ना रिदम का बहुत सेंस होता है, रिदम और म्यूजिक का एक पर्टिकुलर ऐप, जैसा आपका 1 2 3 चलता है, ऐसा भी जी अपने हमारे डीजेइंग में भी बीपीएम एंड ऑल, मुझे श्योर आपको पता होगा। तो आपने कभी नहीं सोचा कि यार चल मैं भी एक बार ट्राई मारती हूँ? आजकल तो कितनी एक्ट्रेस आ गई हैं यार, इसमें डीजेइंग उदित। में हाँ, तो आपने कहा ये भी हाथ मार लेते, क्या जाता है? अभी तक तो ऐसा सोचा नहीं है, आगे का पता अच्छा, नहीं। आशिका अगर आप सुन रही हैं तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप प्लीज उनकी हेल्प करिएगा, आपकी दोस्ती है और हम चाहते हैं कि ऐसी डीजे हमारे मार्केट में और आए। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत लोग हैं, बहुत लड़के जुड़ते हैं मेरे, हमारे डीजेइंग इंडस्ट्री के, आपके फैंस, हर तरफ के लोग जुड़े हैं। अब सबका एक क्वेश्चन जरूर होगा कि डेजी सिंगल, डेटिंग, और क्या लाइक मैरिज के सिंगल, क्या प्लान? आई एम टोटली सिंगल, सिंगल? आई एम डेटिंग माई वर्क। मैं क्योंकि उसी को अच्छा सबसे ज्यादा टाइम देती हूँ और मैं उसी के साथ लॉयल रह सकती अच्छा, तो कोई शादी वादी का कोई लेना देना नहीं है डेजी को? हूँ। अभी नहीं, ये सब तो कुछ सोचा नहीं, अभी तो फिलहाल काम करना है, उसी के ऊपर ध्यान रखना है, फिर आगे अच्छा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, डेजी आपको जैसे, बहुत आप सीधी लड़की हो, आप मेरे को आशु ने जैसे बताया कि आप बहुत क्वाइट, बहुत सिंपल, बहुत सीधी लड़की हो। तो उसके बाद आपके ना बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं, बीइंग अ सेलिब्रिटी 100% लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आपके ट्रोल बनाते हैं, आपके मीम्स बनाते हैं। तो हम्म। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपको एक स्क्रीन पे एक फोटो दिखाता हूँ, आप देखना, ये देख। अब ये बताओ कि ये मैंने ये ऐसी, मैं आपके लिए रिसर्च कर रहा था, मुझे ये एक मीम दिखा, लाइक इसमें लिखा था, अवर बिजनेस इज अवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ये क्या है? इसके लिए मतलब ये क्यों बनाई है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये रेस 3 में एक डायलॉग था जिसके हाँ वो हमें बहुत पता मीम्स है। बने। और इनफैक्ट मैं अगर अच्छे से ये अगर मुझे समझाना है तो ये डायलॉग ने मुझे और फेमस कर दिया। जो लोग शायद मुझे नहीं जानते थे जय हो से, वो शायद ये बिजनेस वाले डायलॉग से मुझे जानने लगे। हाँ सही बात है, क्योंकि मीम से मुझे लगता है आदमी ज्यादा फेमस हो जाता है। हाँ, लेकिन ये डायलॉग ऐसा, इसमें क्या है मतलब, ये लोग इंग्लिश को लेके बोल रहे हैं या ये कोई मतलब, या किस वजह से बोल रहे हैं अवर बिजनेस? अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते हो ना तो ऐसा डायलॉग हमेशा आपको फनी ही लगेगा, पर अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे, जब आप फिल्म हाँ। देखोगे, जब ये डायलॉग जहां पर आता है, जो सिचुएशन पे आता है, हम्म। वो सिचुएशन के लिए फिट है। ये डायलॉग की स्टोरी क्या है कि मतलब ये डायलॉग आपका कुछ फिल्म में था या जबरदस्ती डाला गया? नहीं नहीं, फिल्म में है, ऐसा कैसे जबरदस्ती, मतलब डायरेक्टर नहीं काफी आई, खुश थे। अरे नहीं ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे किसी ने एडवाइस किया हो कि नहीं यार ये डायलॉग डालो, ये अच्छा लगेगा। नहीं, पर अगर कोई भी डायलॉग डालो तो एक्शन रिएक्शन होता है ना। तो कोई एक बंदा है जो आके हमारे बिजनेस के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो अच्छा, वहां पर ये लड़की बोलती है कि आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। योर बिजनेस। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ गया मैं।
तो अच्छा, आपको कभी फर्क पड़ता है कि लोग आपको बैक बाइटिंग करते हैं या ऐसा मीम बनाते हैं, कभी आपको इफेक्ट होती है ये बातें? पहले होती थी, अब नहीं होती। अच्छा, अब आपने सीख लिया उसको ओवर पावर करना। तो पहले जब आपने शुरू में ओवर देखा। पावर की बात नहीं है। मैं एक मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है जिन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि इंसान आपको वही दे सकता है जो उसके पास बहुत ज्यादा हो। तो हाँ, बेसिकली आप पैसे देंगे क्योंकि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है। आप खाना देंगे क्योंकि आपके पास खाना बहुत ज्यादा है। आप प्यार हाँ, देंगे क्योंकि आपके पास प्यार बहुत ज्यादा है। प्यार और बहुत आप ज्यादा। नफरत देंगे क्योंकि आपके पास नफरत बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें आपको इफेक्ट करने के बजाय आप उनको बोलो गॉड ब्लेस यू, क्योंकि आपने तो आपके तकलीफ में से मुझे 8% दिया। क्या आपकी बात है, तकलीफ बहुत ज्यादा। वेरी ट्रू। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, ये चीज मेरे ख्याल से सबको सीखनी चाहिए, हमारे इंडस्ट्री में भी, आपके भी, यहाँ पे भी, जहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक उनको ये चीज समझनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, आप आजकल खाली डेज में मैंने देखा है आप बहुत खाना वाना बना रहे हो, और आशिन ने मुझे बताया कि उसको उसके हाथ का हलवा, मुझे, मैं कह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में मैंने कभी नहीं खाया। लाइक, आप खाना थोड़ी बनाने बहुत में। चीजें जो मैं अच्छी बना लेती हूँ। इतनी बुरी भी कुक हम्म। नहीं हूँ और इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। 4-5 चीजें जो मुझे आती है, जो मैंने मास्टर करके रखी है, बस वही बनाती हूँ। लाइक लाइक क्या क्या? जैसे मैं शीरा बना लेती हूँ बहुत अच्छा। वो तो आशु ने आपको बताया ही होगा। मैं केक अच्छी बना लेती हूँ। हाँ मैं जी। पुडिंग्स अच्छी बना लेती हूँ। मैं तिरामिसू अच्छा बना लेती हूँ। मतलब जितना भी डिजर्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तो ये आपने मम्मी जी से सीख लिया है? नहीं, एक्चुअली यूट्यूब से सीखा। अच्छा, यूट्यूब से बना के इतना किलर आपने, क्या बात है यार। नहीं, अच्छा। शीरा तो मुझे मम्मी ने बनाना सिखाया था। वो क्रेडिट मम्मी को जाता है। बाकी जितना भी सब है वो मैंने यूट्यूब से सीखा। अच्छा, जैसे हमारा शो का फॉर्मेट है ना, चुगली, चाय पे चुगली। हम्म। अगर एक चुगली करनी पड़े, लाइक इंडस्ट्री की, किसी की भी, एक्स वाई जी, अगर आपको लगता है कि ये देखिए ना, कि कुछ चुगली, आपको क्या लगता है कि आप इंडस्ट्री में क्या सही नहीं हो रहा, किसी की चुगली या किसी दोस्त की चुगली, कि आप एक चुगली तो करो एटलीस्ट, एक फॉर्मेट में तो बैठे हमारे शो को। मैं चुगली करती नहीं हूँ। आशु ने आपको पहले ही बता दिया होगा। क्योंकि मुझे मैं पता है, वैसे मैं मुझे एक ना जनरल किसी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं एक वही जनरली बता रही कैसे। हूँ। मैं एज अ पर्सन बता रही हूँ कि वो चीज ना मेरे दिमाग में जाती है, ना मैंने किसी की लाइफ में पढ़ना है मुझे। अब वो उसकी लाइफ है। अगर वो उसने वैसे डील किया है, उससे मेरा क्या लेना देना। हाँ, ठीक बात। लेकिन ऐसे एक जनरली बंदा बनाता ना यार, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक जनरल ओपिनियन, कि आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीज जो आपको मैं लग क्यों रहा है। जजमेंटल बनूं? मैं क्यों जजमेंटल? अब जजमेंटल इंसानों की कमी है क्या दुनिया में, जो मैं खुद ही बन जाऊं? ठीक बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इतना बुरा हाल हो गया है, सब लोग घरों में बैठे हैं, 3 महीने हो गए, और मैं आपको बताता हूँ ये रीजन, ये जो प्रोग्राम बनाने का, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, बाय प्रोफेशन आई एम अ डीजे, और मेरा काम नहीं है, मैं होस्टिंग नहीं करता। लेकिन ये मैंने अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि मैं घर बैठ गया था, और हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, घूमते रहते हैं शोज वगैरह करने के लिए। तो एकदम से आपको घर बिठा दिया जाए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए मैं इसमें आया। तो मैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पेंडेमिक सिचुएशन से आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ने वाला है इसका, इसके थोड़े टाइम बाद इसका कुछ क्या हर आफ्टर इंडस्ट्री में इफेक्ट क्या? फर्क पड़ेगा। हर इंडस्ट्री को ये इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि मेरा मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी चीज बनाने के लिए फिल्म्स हो गई, जैसे सीरियल्स हो गई, या एड्स हो गया, कुछ भी हो गया जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, वो टीम वर्क होता है, जिसके अंदर सिर्फ 25 से 30 से 50 लोगों से कम का क्रू नहीं होता है, उससे ज्यादा ही राइट। होता है। और ये जो पेंडेमिक चल रहा है वो एक्चुअली एक जो क्राउडेड स्पेस में नहीं जाना है, वो हमको रेकमेंड किया जाता है। वो हमारे जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, WHO है, वो वही बोल रहे हैं। तो आई डोंट नो हाउ पीपल आर गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन द नहीं, फिल्म्स एंड द अदर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो भीड़ के बिना तो हो ही नहीं सकता। नहीं, आई अंडरस्टैंड। ये तो आपको नहीं, ये तो मेरे को लगता है आपकी इंडस्ट्री नहीं,
मूवी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री पे भी, क्योंकि ये आई थिंक ये हमारा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। लोग थोड़ा थोड़ा रिकवर करेंगे और बाद में जाके म्यूजिक म्यूजिक या नाइट क्लब Parties, clubs, या yes. पार्टीज या गैदरिंग। तो आई एम श्योर, बट आई थिंक हमको फिर भी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा टाइम ऐसा अकेले के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे इंटायर वर्ल्ड के साथ हो रहा है और सब लोग साथ में ही हैं। तो अगर हम लोग साथ में रहेंगे, साथ चलेंगे, तो आई थिंक ये कोई प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, अगर हम सपोर्ट करेंगे जैसे गवर्नमेंट का जैसा कह रही है। अच्छा डेजी, बहुत मजा आया। आप एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है ना। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, उसमें आप फटाफट। अच्छा, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, खाना बनाने के अलावा? Sleep. Sleep. हाँ जी। Sleep. Sleep. स्लीप। ओके, तो आपको, अच्छा ठीक है। अच्छा, डू यू हैव एनी सेलिब्रिटी क्रश? Salman Khan. ठीक है, ओके। एंड अच्छा, हाउ वुड समवन गेट योर स्पेशल अटेंशन? किसी को अगर आपकी स्पेशल अटेंशन चाहिए, कैसे लेगा? Just be yourself. जैसे कि मैं। देखो, मैं ऐसा ही हूँ शुरू, मतलब मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, एकदम सेम। अच्छा, व्हाट्स योर अनोइंग हैबिट, जो आपको लगता है कि मुझे यार ये हैबिट हटानी है, मुझे यार बहुत अनोइंग हो रहा है। OCD issues है मुझे, तो अच्छा, चीजें यहाँ वहाँ फेंकी हुई रहेगी तो मेरा गुस्सा बाहर निकल आता है। फिर बाद में वो घर में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो मम्मी भी मेरे ऊपर बहुत चिढ़ती है वो चीज को लेके, और मेरी बहन भी चिढ़ती है, क्योंकि मैं उनको कॉन्स्टेंटली नैक करते रहती हूँ, ये यहाँ क्यों रखा है, ये इसकी जगह नहीं है, उसकी जगह वहाँ है, उसको वहां पे रखो। तो हाँ, वो थोड़ा तो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है, मेरे को थोड़ा कम करना चाहिए? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, डू यू गेट यूज टू बीइंग अ सेलिब्रिटी? कभी ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि किसी ने आपको यूज कर लिया बीइंग ऑफ सेलिब्रिटी, कि भैया इसने मेरे से ज्यादा पैसे ले लिए, नॉर्मल ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा कभी कुछ? नहीं। नहीं, ओके। अच्छा, इफ यू weren't फेमस, व्हाट वुड यू बी टू राइट नाउ? अभी क्या होती है अगर आप फेमस नहीं होती तो? जैसे आपने बताया। पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली। काम कर रही होती वो डेफिनेट है, पर क्या कर रही होती वो नहीं पता। ये नहीं पता। अच्छा, हु इज द मेसिएस्ट पर्सन यू नो? मेसिएस्ट पर्सन? मे बी माई नेफ्यूज बहुत ज्यादा मेसी कर, मैं बहुत ज्यादा फैलाती। अच्छा, ओके। अच्छा, व्हाट वुड यू लाइक रिमेम्बर्ड अबाउट यू? That I was never being judgmental on anyone. राइट, बिल्कुल सही बात है। एंड व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट मूवी? मैंने प्यार किया। ओके, एंड वन लास्ट मैसेज टू ऑल योर फैंस हु ऑल आर वाचिंग, जैसे कोई एक, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यार, ये तो सभी लोग बोल रहे कि आप प्लीज घर पर रहो, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाहर का सिचुएशन क्या है और कौन से क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। पर बहुत सारे लोग ये नहीं बोलते कि ये एक पर्टिकुलर फेज है जहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ये दिमाग में रख के चलो कि ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज है, नथिंग लास्ट। तो है, थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है हम सभी का, वो भी टल जाएगा यार। इतना सब सह लिया है, इतना सहने में क्या प्रॉब्लम है? तो कहते हैं ना, वो हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई है, उसको भी निकल जाने दो, तो ज्यादा नहीं बचा। तो यार डेजी, यू आर सच एन अमेजिंग। जैसा सुना था आपके बारे में, और आपने सेम एज इट इज आप वही हैं। आप बहुत क्वाइट हैं, बहुत सिंपल हैं, और आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, और आपने इतना टाइम दिया, और हमको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इतनी चीजें शेयर करी आपने हमारे साथ। थैंक यू सो मच। पहले तो थैंक यू हर्ष, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच। टेक केयर, एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस या लाइफ में जो भी होगा। और मैं सबसे पहले आपका एक फैन और ऐड हो गया आपकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू गाइस। ये थी हमारे साथ
डेजी शाह, जिनके बारे में हमने काफी कुछ सुना और आज हमने देख भी लिया कि क्या उनके बारे में बातें करी हमने, कितना कुछ आई एम श्योर आप सबको बहुत मजा आया और मुझे भी तो बहुत मजा आया। तो गाइस, हर टाइम हम लोग चुगली की एक चीजें नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया हर वक्त हमको इस चुगली के बारे में ही बात करनी है, कुछ नेगेटिव बात ही करनी है। हम कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। अभी देखो, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लेवल कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे शो का। और डीजेइंग से हमने स्टार्ट करके अब हमारे साथ बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े बड़े वो फिल्म स्टार्स तक जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और फिल्म स्टार जुड़ रहे हैं ट्यूसडे को। वो भी अपने आप में काफी नामी नाम है। और मैं आपको हिंट दे सकता हूं, मैं अभी आपको उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत जल्द इस चीज को, मतलब जो उनका प्रॉपर फ्लायर के साथ मैं डालूंगा तब आपको पता लगेगा उनका नाम। लेकिन मैं उनका हिंट ये है कि उनके फादर बहुत ही उम्दा एक्टर हैं और बहुत सालों से इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं और उनके फेस से ना जवानी नहीं जाती। तो ये आपके लिए हिंट है। तब तक आप सोचो कि वो कौन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन होगा। और वो बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। आप वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्यूसडे को। तो गाइस, आई एम श्योर आप सबको बहुत मजा आया। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज मैं धीरे धीरे एक एक करके नाम लेता हूँ। सदी हरदीत है मेरे साथ, उसके बाद मेरे साथ है यहाँ पे, ये तो मेरे पक्के पक्के है ना, ये तो हमारे परमानेंट कस्टमर है ये। उसके बाद हमारे हैं दिनेश पारिक है हमारे साथ, काफी लोग हैं। गाइस, थैंक यू सो मच। आई थिंक अब टाइम टू से गुड बाय। मैं आपको मिलूंगा ट्यूसडे को विद वन अदर, एक नए और एपिसोड के साथ। और उसमें हम करेंगे खूब सारी मस्ती। देखो अभी मैं इनको तो ज्यादा देर जानता नहीं था अच्छे से, क्योंकि और दूसरा बीइंग अ फीमेल मैं उनको इतना ज्यादा रोस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहली बार उनसे मिला हूँ। लेकिन आई थिंक मैं जो नेक्स्ट आ रहे हैं उनको थोड़ा सा चुगली उनके अंदर से निकालने की कोशिश करूंगा और जहां पे 100% मैं उनको हम लोग चुगली करेंगे थोड़ी सी। और आप टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत स्टॉक है और काफी और लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आगे चल के भी, जिनके साथ हम थोड़ी चुगली का सिलसिला जारी रखेंगे। टिल द टाइम गाय, कीप वॉचिंग चाय पे चुगली। इट्स टाइम टू से गुड बाय फ्रॉम योर दोस्त एंड होस्ट TJ Hots Bhutane. Till the time, enjoy whatever you're doing, yaar. Thank you so much. I love you all. Balle, 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 balle. Goodbye.